देखिए, कोई भी इंसान अपने कर्मों से महान होता है, ना कि नामों से। एक बार की बात है कि एक जगह पर शो स्टेज लगा हुआ था और वहाँ पर 500 की संख्या में लोग किसी महान कलाकार के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और उसी शो स्टेज के बगल में एक छोटे बच्चे ने, जिनकी उम्र 7 साल रही होगी, उन्होंने शू पॉलिश करने का अपना एक छोटा स्टॉल लगा रखे थे। अब वहाँ पर जितने दर्शक थे, उन सभी लोगों ने वहाँ पर अपना जूते पॉलिश करवा रहे थे और कोई ₹10, कोई ₹5 करके दे करके उनका मज़ाक उड़ा रहे थे। उनके कामों का मज़ाक बना रहे थे। ये जूते पॉलिश करते हैं, ये शूज़ पॉलिश करते हैं। अब क्या हुआ कि बगल से 100 स्टेज कलाकार आते हुए नज़र आए और सभी जो व्यूअर्स थे, जो दर्शक थे, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किए। इसके बाद लोगों के अंदर एक नई एनर्जी आती है। फिर वो जो 100 स्टेज कलाकार होते हैं, वो आते हैं और उस छोटे बच्चे के पास, यानी कि जो शूज़ पॉलिश का अपना स्टॉल लगा रखे हैं, वो जाकर के वहाँ पर अपना शूज़ पॉलिश करवाते हैं। वो भी उनके कामों का मज़ाक उड़ाते हैं और वो भी ₹10 जो है, उनके सामने फेंक कर देते हैं और उनकी गरीबी का मज़ाक उड़ाते हैं। ऐसा करते हुए फिर उन्होंने जो है, अपने शो स्टेज के लिए चले जाते हैं और सभी जो वहाँ के व्यूअर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनके अंदर एक नए उत्साह के साथ एनर्जी आती है और वो उनकी कला को देखना स्टार्ट करते हैं। फिर वो जो कलाकार होते हैं, अपना कला दिखाते वक़्त मतलब इतने नग्न हो जाते हैं कि उनकी एक गलती की मिस्टेक की वजह से वो शो स्टेज से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर टूट जाती है। और फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे जो जितने व्यूअर्स होते हैं, जो जितने दर्शक होते हैं, उनके संख्याओं में कमी आने लगती है। फिर जो शू पॉलिश करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अपने शू स्टॉल लगा रखे थे, फिर उन्होंने देखे कि जितने व्यूअर्स थे, अब वो धीरे-धीरे कम होने लगे। फिर उनसे मतलब उनके दिमाग में ये आया कि अगर ऐसा हुआ, तो इनकी तो ऑलरेडी कमर टूट चुकी है और इनकी कोई कमाई नहीं हो पाएगी। तो उस छोटे बच्चे के अंदर वो टैलेंट था। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक स्पेशलिटीज़ होती है, बस उसे ज़रूरत है कि पहचान पाना। और क्या हुआ कि जब देखिए उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने जो 7 साल के थे, जो शूज़ पॉलिश करने का स्टॉल लगा रखे थे, उन्होंने देखे कि वहाँ के व्यूअर्स जो हैं, जो दर्शक हैं, कम होने लगे, तो फिर उन्होंने वहाँ पर स्टेज पर गए और सेम उन्हीं की तरह, उन्होंने छोटे बच्चे के अंदर वो टैलेंट था, उन्होंने भी कलाकारी दिखाना स्टार्ट किए और जितने व्यूअर्स थे, वो रिटर्न आए। उस बच्चे ने वही कलाकारी दिखा करके ढेर सारा पैसा पैसा इकट्ठा करके, उसी पैसों से उस महाकलाकार का इलाज करवाए। और देखिए, मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, कितना ही गरीब क्यों ना हो, मतलब उसके पास छोटी हो या बड़ी कोई भी दुकान हो, किसी की गरीबी का, किसी के सिचुएशन का मज़ाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जब समय बदलता है, तो अच्छे-अच्छे लोगों को बदल देता है। तो इसीलिए कभी भी किसी के समय का मज़ाक नहीं उड़ाएँ, किसी के गरीबी का, किसी के सिचुएशन का मज़ाक कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और उस बच्चे ने उतने पै जितने भी पैसे कमाए, उस पैसों में जा करके उन महाकलाकार जो कलाकार थे, उनका इलाज करवाए और फिर उस महान कलाकार कलाकार जो थे, उनको यह एहसास हुआ कि किसी के गरीबी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के सिचुएशन का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो हम इस वीडियो से यह सीख सकते हैं कि किसी का मज़ाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब समय बदलता है, तो अच्छे-अच्छे लोगों को बदल देता है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक स्पेशलिटीज़ होती है, मतलब एक टैलेंट छुपा होता है। ये फ़र्क होता है कि किसी की मजबूरी होती है। अब किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी की मजबूरी का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए, किसी की सिचुएशन का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि समय किसी का नहीं है, समय जब बदलता है तो अच्छे-अच्छे लोगों में परिवर्तन ला देता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।